हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के हॉस्टल के बारे में। तो हॉस्टल के लिए अगर आपको जानना है तो आपको jmi.ac.in पे सर्च करना होगा। ये जामिया की दूसरी वेबसाइट है। आप डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हुई है यहाँ पे। आप इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पे स्टडी एट जामिया जो आपको दिख रहा है उसमें हॉस्टल्स का आइकन है। इस हॉस्टल्स वाले आइकन पे जाएंगे आप तो आपको नवंबर को ही आ गए थे और आपके पास टाइम है अभी फॉर्म फिल करने का। तो ये नोटिस फॉर्म एंड गाइडलाइंस वाला जो लिंक है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हॉस्टल गाइडलाइंस के बारे में पहले हम बात करेंगे, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। पहले तो यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको रेगुलर स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें जो जामिया स्कूल से हैं तो उनका क्राइटेरिया है कि वो 6 क्लास से 8 क्लास के बीच के स्टूडेंट्स 12th क्लास के बीच के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड अ मिनिमम 60% मार्क्स इन द एग्रीगेट इन इमीडिएट प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। जो भी आपका लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है उसका रिज़ल्ट आपका 60% मार्क्स होने चाहिए उसमें। इस पर तो स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन द स्कूल हॉस्टल मस्ट अप्लाई ऑन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म। पहले तो आपको ये करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है आपको जामिया की वेबसाइट से, जो ऑलरेडी इसी के लिंक के नीचे जहाँ पे गाइडलाइंस का लिंक है उसी के नीचे दिया हुआ है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को हार्ड कॉपी में मतलब आपको उसका प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। वो 4 पेज का फॉर्म है जिसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। उस प्रिंट आउट को निकलवा के उसे फिल करना होगा। कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी मैं आपको बताऊँगी कि क्या होंगे, और रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कि 200 रुपीज़ है इन कैश सबमिट करना होगा। कहाँ? ऑफिस ऑफ द प्रोवोस्ट, जामिया स्कूल्स हॉस्टल। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अवेलेबल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ईच क्लास शैल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली। जिसका एडमिशन होगा उसकी लिस्ट अलग से हर क्लास के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की जाएगी। और अ कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द वाइस चांसलर और द प्रोवोस्ट विल कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ द एप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन और री एडमिशन इन द हॉस्टल। देखिए हॉस्टल पॉइंट है जो द सेलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट हैव अ लोकल गार्जियन फेलिंग विच ही विल नॉट बी गिवन सीट इन द हॉस्टल। आप अगर दिल्ली में हैं और यहाँ पे आपको कोई गार्जियन नहीं है तो आपको जामिया हॉस्टल में आपको सीट्स नहीं मिल सकती। प्रेजेंस ऑफ द लोकल गार्जियन इज़ कंपल्सरी एट द टाइम ऑफ हॉस्टल एडमिशन इंटरव्यू, और उनको आपके इंटरव्यू में हॉस्टल के एडमिशन इंटरव्यू में आना होगा। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू गेट यू सीट। रिजर्व सीट्स की बात करें तो यहाँ पे 5% ऑफ द टोटल सीट्स 5% रिजर्व है NRI और फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स के लिए। 5% रिजर्व है फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद अगर हम पॉइंट वाइज एडमिशन के क्राइटेरिया डिस्कस करें तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया है जिससे आपके मैक्सिमम पॉइंट्स डिस्कस होंगे। अगर आपने 60 से 70 के बीच आपका मार्क्स जो भी आपने लेटेस्ट दिया है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। और अगर स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं या स्कूल लेवल पे करते हैं देन यू गेट 14 पॉइंट्स। मैं आपको सिर्फ एक बता रही हूँ। NCC या NSS का कैंडिडेट हैं, मान लीजिए आप NSS की हैं तो आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपके पास हो गए 16 पॉइंट्स। इकोनॉमिकली मिनॉरिटी 2 पॉइंट्स फॉर 1 ईयर, तो आप तो न्यू हैं तो सीनियरिटी हो नहीं सकती। इनकम लेस देन 5 lakhs तो आपके 16 + 5 हो जाएंगे यानी कि 21। डिस्टेंस फ्रॉम होम कितना है ये भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका डिस्टेंस है 601 to 900 किलोमीटर्स तो आपका 3 पॉइंट्स और ऐड जाएंगे विच विल मेक इट 24 पॉइंट्स। और इंटरव्यू में आपका कैसा असेसमेंट जाता है वो पूरा आप पे डिपेंड करता है। 30 मार्क्स का होता है कि आपको 30 मार्क्स में से कितने मार्क्स दिए जाएंगे। तो वो करें तो यहाँ पे सर्टिफिकेट्स भी लगेंगे। जस्ट लाइक अगर आप सर्टिफिकेट NCC का तो सर्टिफिकेट लगेगा। सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन एटलीस्ट अगर स्पोर्ट्स में है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। पेरेंट्स गार्जियन का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ पे जो आपको इनकम का पूछा गया है उसके लिए। और रेजिडेंशियल प्रूफ लगेगा जो आप किए जा सकते हैं। आप जैसे एग्ज़ाम नहीं देने पे डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं और वायलेंस करने पे डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं, और आप बिना परमिशन के बाहर जाने पे भी डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। में अटेंडेंस लेस है 70% से लेस है तो भी आप डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। बिकॉज करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 15 डेज़ पहले आपको प्रोवोस्ट ऑफिस में इन्फॉर्म करना होगा। अपनी बिलोंगिंग्स आप लेके जाएंगे जो आपकी होंगी, और जो हॉस्टल की होंगी वो आपको वापस उनको देनी होंगी।
During summer winter vacation, as per schedule announced by the university, boarders are required to vacate their rooms and get them checked by the hostel staff. तो आपको समर विंटर वेकेशन जो भी अनाउंस होती है उसके अकॉर्डिंग आपको जाना ही होगा, बोर्डिंग उसमें नहीं रुक सकते. यानी कि all boards shall report back to the concerned warden on the very first day after vacations. Any delay in approaching the boarding house after vacations must be intimated well in advance. Defaulters will have to pay rupees 500 fine after 3 days of unauthorized absence. Admission in the boarding school will be cancelled. अगर आप फर्स्ट डे टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, यानी कि फर्स्ट डे आप नहीं पहुंचते हैं किसी भी वेकेशन के बाद, देन और वार्डन के पास नहीं जाते हैं, तो आपके फ़ाइन पे करना होगा. और 3 दिन तक अगर नहीं पहुंचते हैं स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड डे, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा. कैंसिल फ्रॉम द. अगर आप किसी हॉस्टल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको फुल कॉस्ट देनी पड़ेगी. एंड ये तो आपको पता ही है, हॉस्टल का एक डेली रूटीन होता है जिसमें मॉर्निंग एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ ऐसा कुछ होता है जो आपके होते के लिए होता है. स्कूल आवर्स के दौरान जितने भी देर आपकी स्कूल चलता है या फिर आपका क्लासेस चलती हैं, आप उस दौरान हॉस्टल में नहीं रह सकते हैं. हॉस्टल्स विल नॉट अलाउड टू कीप मोर देन 1000 और एनी वैल्यूएबल इन देयर पोजेशन. हॉस्टल्स विल ओपन अ बैंक अकाउंट इन बैंक ऑफ इंडिया या इंडिया बैंक, जो कि जामिया से रिलेटेड है. At the end of each academic year, assessment of damages of common hostel property will be made by the hostel authorities as a general fine may be imposed on boarders to make the loss. Electrical gadgets हैं, immersion heater, iron, refrigerator are strictly prohibited. The student are forbidden to make noise, especially after 10 p.m. as it would disturb the privacy of other residents. कोई स्ट्रिक्टली टाइमिंग फॉलो करनी चाहिए कॉमन रीडिंग रूम की या टीवी रूम की. आपको हाइजीन रखना चाहिए, डाइनिंग हॉल पे टाइम पे पहुंचना चाहिए. आपको वरना आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है. कॉमन यूज़ की कोई भी चीज़ आप अपने रूम में नहीं ले जा सकते हैं. रिपोर्ट द अंसारी हेल्थ सेंटर, जो कि अगर कोई हॉस्टलर या फिर कोई भी स्टूडेंट सिक फील करता है वो अंसारी मेडिकल हेल्थ सेंटर जा सकता है. विच गार्जियंस में विजिट देयर वार्ड्स ओनली ऑन वीकेंड्स ऑफ द मंथ एंड पब्लिक हॉलीडेज बिटवीन 9 AM to 10:30 AM and 4 PM to 6 PM. Parents and local guardians may complete all the entries in the register available at the Babe Mahmood Hassan Hostel D gate with the security guard. On demand, the parents and local guardians must declare their identity through identity card. Parents and local guardians are advised to follow visiting hours. Parents and local guardians are not allowed to visit the hostel dormitory. They will meet their wards in the visitors room. और लीव की बात करें हम तो all the boarders should be present in the hostel lasted by 9 PM. Boarders may be permitted to stay with their local guardians on Saturday or Sunday, या फिर जामिया की holidays जिस दिन होते हैं उस दिन. Boarders deciding to leave the station other than vacation must obtain prior written permission from the principal of concerned school through warden provost before 15 days. Okay, dining hall की भी यहाँ पे कुछ टाइमिंग्स हैं. Meals are served in dining hall during fixed time. Breakfast 6:30 AM to 7 AM. Lunch 1 PM to 2 PM. Dinner 7:30 PM to 8:30 PM. Winter and in summer 8 PM to 9 PM. No food shall be करें तो अगर washerman will be available on weekends in the hostel, जिसको आप अपने क्लोथ्स दे सकते हैं वॉश करने के लिए. There is a STD booth, a stationery and a photocopy shop and a canteen in the school hostel premises, which remains open from 10 AM to 7 PM on all working days. Parents and guardians can contact their wards over the school hostel telephone number on all working days. Payment schedule मेस फी क्या है? अगर हम बात करें मेस फी की आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं. द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विच इंक्लूड्स हॉस्टल फी एंड 4 months फूड चार्ज एंड द सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज़ 6 months फूड चार्ज. और इसमें टाइमिंग भी है बिटवीन जो ये अभी दी है 1 November to 15 November एवरी ईयर. हॉस्टल फ़ी फॉर द एंटायर ईयर शुड बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन. एक ही बार में आपको करनी है. मोड ऑफ पेमेंट फी. इफ एडमिशन इज इन द हॉस्टल इज कैंसल्ड विद इन अ वीक, ऑल फीस एक्सेप्ट द एडमिशन फी विल बी रिफंडेड. इफ एडमिशन इन द हॉस्टल इज कैंसल्ड आफ्टर वीक, ओनली फॉलोइंग फी विल बी रिफंडेड. फूड एंड धोबी चार्ज ऑफ द रिमेनिंग मंथ, एनुअल फंक्शन फी एंड हॉस्टल एंड मेस कॉशन फी. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको
क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है इनका। एड का टोटल चार्ज बनता है 15,350। और यही जो इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।